प्रिय श्रोता बंधु भक्ति मार्ग तरफ आपण मानकु मोर स्वागत। आपण माने श्रवण करुछंती सही पुण्य पुराण कार्तिक महात्म्य जहा श्रवण कले मन को शांति मिले, मनरु कलमुष दूर हुए, मनरे शाक्त भावना जागृत हुए, मनीष को ठीक मार्गरे परिचालित करे। एही पुराण आपण माने श्रद्धा और भक्ति सहकारे श्रवण करंतु। पूर्व अध्याय रे आपण माने श्रवण करिथिले महारानी वृंदावती अशुभ स्वप्न देखिछंती। तापरे तांकर मन विचलित होईछि। से दुई सखी को नहीं जंगल मार्ग रे जाइछंती। सेठारे एक ऋषि तपस्या करुथिबार देखिछंती। ताहा पूर्वरु तांको दुई राक्षस गोड़ाउथिबार सेमाने भयभीत होई सही ऋषिंक आश्रम निकटरे पहुंचीचंती। ए पर्यंत आपण माने श्रवण करिथिले। आसंतु आगकु जिबा आउ कोन हेउछि संपूर्ण रूपे श्रवण करिबा। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभ नासाग्रे वरमौक्तिक करतले करे करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दन सुलोलित कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टिता विजयते श्रीगोपाल चूड़ामणि श्रीगोपाल चूड़ामणि श्रीगोपाल चूड़ामणि किंपा अनीति कर्म कलु ईश्वर अपराधी हेलु से शिव नारी महासती तार हरणे कलु मती एणु तो मरण उचित मुझे पाळिछि सती व्रत ए धर्म केणे गला मोर देखिली मृत पिंड तोर एणु मु न जाहि परते भूमुनि कह कि ना मोते अन्याय नाही मोर मने विधवा होइबि केशनी मुनि बोलंती सुन सती जेबे स्वधर्मे तोर मती तेबे वर्तिब तोर ना सुन संशय छिदा जगत ईश्वर पुरुष से जहा करिछंती नाश रणे तो पति मुंड काटी ता भृत्य नंदी जे भ्रुकुटी सब चढ़ाई तार हाथे से आनी पकाइले थे प्रत्यक्ष देखु अच्छी सब केमंते बोली बाजीब ए वाक्य शुणी वृंदावती मुनि रे कला से विनती तांको आगे मुंड थुई साष्टांगे पाए पड़ी सोई पुणी उठिला तत्क्षण हस्तरे साउंटी तीरण कपाळे जोड़ी बेनी कर बोइला सुन मुनिवर तुम्हे प्रत्यक्ष ब्रह्म वेता विष्णु समाने वरदाता मोर भक्ति तुम्हे घेन स्वामी की दिया जीवदान एमंते कही पुणी पुणी प्रणाम करई तरुणी तार विनय भाव देखी मन बोइले बुझी आखि क्षणे विष्णु को ध्यान कर जियाई देबा तोर वर एमंते शुणी तिनी सखी बसने निबेशिले आखि से मुनि मृत्यु पिंड तुले तक्षणे अंतर्धान हेले आसी मिलिला जलंधर धनु नाराच धरी कर कटी किंकिणी नाद शुणी तुरीते चाहिले तरुणी
प्रत्यक्ष जलंधर मूर्ति देखी आनंद वृंदावती उत्सुक करी पंचमन दरिद्र जेन्हे कोटि धन सुरंग च्युत फल चाही बालक जेन्हे दूर चाही सही प्रकारे वृंदावती सानिध्य देखी निज पति निर्भय कला लिंगन बदने देला चुंबन पुलके रोमा भଳି गात्रे आनंदे अश्रु जल नेत्रे स्नेह बल्लभ मुख चाही बोइला तुम्भे थिलका तुम्हंकु न देखी मो मन दग्ध पटाल जेसना तेमंत होई पड़ुथिला आजि जे दुख दूर गला तुम्भे जे थिल घोर रणे छेदन होई शिववाणी बानर आणी मृत पिंड मो आगे देला बेनी खंड एठारे थिले कजती मु तांकु कलई भकती तेणु से होई न प्रसन्न तुम्भंकु देले जीवदान मोर कामना सिद्ध करी से केणे गले तपचारी तुम्भे तो पाइल जीवन एक था मोर बड़ पुण्य एबे पूरा कुचाल जीवा गहन बने किंपा थिबा वृंदावचन कने शुणी महापुरुष वाक्य भणी हे प्रिया शुण सावधाने सर्वकुशल तोर पुण्य मरणु जियाइलु मोते कि पटांतर देवा तोते एबे तुमर बोल घेन ए जे अरण्य रम्य स्थान एठारे रही दिना केते क्रीड़ा करिबा मन सुस्ते श्रमर सम देहु हरि विजय करिबा निज पुरी शुणी आनंद वृंदावती स्वामीर स्नेह कला प्रीति विपिने एक पुर रची आनंदे भीति दिनची एमंते गला 6 मास शरत ऋतु परवेश विष्णु जे माया रूप धरी हरिले जलंधर नारी तापति व्रता करिनाश पुणी चिंतिले निज वेश मने विचार कले हरि सती होइला दोचारी स्वधर्मपण कला दूर एबे मरिब जलंधर देवंक कार्य जेबे हेब आम्भे रूप किंपा थिब एते विचारी नर हरि वृंदाकु कोळे छांति धरी माया मूर्ति उपेखिले निज स्वरूप प्रकाशिले मेघ गंभीर वाणी शुणी से जलंधर राजा राणी लेउटी चाहिला निरेखी कतिरे विष्णु रूप देखी संभ्रमे बुझिला नयन कंपे अधर कंप घन गोळू उठिला ढातिकारे पुणी चाहिला उथरे प्रत्यक्ष निजे देव हरि कोटि कंदर्प रूप धरी असती पुष्प वर्णकांति अतसी पुष्प वर्णकांति नील नवीन घन ज्योति कदम्ब कांचन विकासे पीताम्बर मध्य देशे अजानुलंबे भुजचारी धनुनाराच गदाधरी अम्बुल पुष्प एक करे मणि मुकुट शोभे शिरे कन्ने कुंडल कंठे हार भुजे कंकण रत्नहार पादे नुपुर बेनी शोभा आदित्य प्राय तांग प्रभा कपाळे चंदनर बिंदु निशि गर्भरे जेने इंदु कंठे लवाई वनमाळ विद बाहुटी भुजबल अंगुली मानंकरे मुदी नवग्रहंक ज्योति निंदी हेमंत रूप ब्रह्म राशि वृंदांको चाही अल्प हसी ता देखी वृंदा कला कप बोइला धिका तोरा रूप धिका तोहर प्रभुपन तुझे संसारे बड़ जान सकल धर्म प्रतिपालु तू परा परम दयालु तो नाम धरी पापी जने संसार उतरंती केसने
ଭୋପତି ବାନ୍ଧବ ବେଭାରେ ହଜିଲା ରଖି ଘରେ। ତୁ ତ ସୁହୃଦ ଫଳ ଦେଲୁ ଏଡ଼େ ଅକର୍ମ କିମ୍ବା କଲୁ। ମୂର୍ଖ ଜନଙ୍କୁ ନାହିଁ ଦୟା ଏବେ ଜାଣିଲି ତୋର ମାୟା। ଯେ ବଣ ବେନି ଦୈତ୍ୟ ବନେ ଦେଖି ଡରିଲା ଭୟ ମନେ। ଯେ ଋଷି କରୁଥିଲା ତପ ବେନି ମର୍କଟରେ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ମୃତ ଶବ ତୋର ଆଗେ ସର୍ବକୃତ୍ୟ ତୋର ଯୋଗେ। ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅବଳା ଯୁକତେ ଏଡ଼େ କପଟ କିମ୍ବା ମୋତେ। କପଟେ ହରିଲୁ ମୋ ତପ ଏବେ ତୁ ଘେନ ମୋର ସାପ। ତୋର ଭାରି ଜାନାମ ସିରି ତାକୁ ଅସୁରେ ନେବେ ହେରି। ମତେ ଭଣ୍ଡିଲୁ ଯେଉଁ ବାଗେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୋର ଆଗେ ଅସୁରେ ଦେବେ ଶିର ବେନି। ତୋ ନାରୀ କାନ୍ଦୁ ତାହା ଘେନି। ତୁ ଯେଉଁ ଯତି ବେଶ ଧରି ମୋତେ ଭଣ୍ଡିଲୁ ମାୟା କରି। ସେହି ସ୍ୱରୂପେ ବନେ ବୁଲ ତୋ ସଖା ହେଉ କପିବଳ। ଧର୍ମ ପୁରାଣ ଯେବେ ସତ ଏ ତୋତେ ହେଉ ପରାପତ। ମୁଁ ଏହା ନ ରଖିବି ଆଉ ତୋର ଉପରେ ହତ୍ୟା ହେଉ। ମୋତେ ଯେ କଲ ବିଡ଼ମ୍ବନ ଏ ଦେହ ହେଲା ଅକାରଣ। ଏମନ୍ତେ ବୋଲି ବୃନ୍ଦା ସତୀ ବନିକି ଆଣିଲା ଝଟତି। ବନେ ଯେ ଥିଲା କାଷ୍ଠ ରାଶି ଅନଳ ସେ ଯେ କୁଢ଼େ ପ୍ରବେଶୀ। ସମିଧ ପ୍ରାୟ ଅଗ୍ନି ଜଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡାନଳ ବିକରାଳେ। ତା ଦେଖି ଜଗତ ଠାକୁର ବୃନ୍ଦାକୁ ମର୍ଜନ୍ତି କର। ବୋଲନ୍ତି ନ ପଡ଼ ନଳେ ତୋ ପତି ବଚି ବର୍ତ୍ତିଛି କୁଶଳେ। ବିପଦ କଥା ତୁ ନ ଭାଳ ଆମ୍ଭେ କରିବା ସବୁ ଭଲ। ଏମନ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ ବଚନେ ବୃନ୍ଦା ତା ନ ଶୁଣିଲା କର୍ଣ୍ଣେ। ହବ୍ୟ ଦହନ ପରେ ବସି ତକ୍ଷଣେ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମରାଶି। ଦେଖି ସେ ଅବଳାର ମତି ବିସ୍ମୟ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି। ଅଙ୍ଗେ ତା ଭସ୍ମ ରାଶି ଭଳି ଚିନ୍ତାରେ ନ ପାରିଲେ ଚଳି। ବୃନ୍ଦାକୁ ମନେ ଧ୍ୟାନ କରି ଯେହ୍ନେ ଅଚଳ ମହାଗିରି। ତେମନ୍ତ ଭାବେ ନାରାୟଣ ବ୍ରତରେ ହୋଇଲେ ମୌନ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଚରଣ କମଳେ ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ଯୋଗ ବଳେ। ତେଣେ ହେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ବସ ଭଣଇ ମହାଦେବ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ये ବୃନ୍ଦାବତୀ ହରଣୀ ନାମ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଭୀମ ଶ୍ୟାପି ରଣୁ ଭଙ୍ଗ ମୁନିରପି ମତି ଭ୍ରମ। ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ମଶୁଦ୍ଧ ବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ମମ ଦୋଷ ନ